उत्तर प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की ओर से प्रदेश सरकार द्वारा निजी नर्सिंग कॉलेजों में जीएनएम कोर्स में प्रवेश परीक्षा में लागू हुए नए नियम के संबंध में कैलाशपुरी स्थित होटल भावना क्लार्कसन में आगरा मंडल के प्राइवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधकों और निर्देशकों की बैठक आयोजित हुई। निजी नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधकों और निदेशकों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए नए प्रवेश परीक्षा नियमों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उत्तर प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन ने आगरा में एक बैठक का आयोजन कर इस विषय पर विचार विमर्श किया। बैठक में जिलाध्यक्ष एडवोकेट राकेश भटनागर ने बताया, वर्तमान में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को सीधे प्रवेश की अनुमति है, जबकि सरकारी संस्थाओं से जुड़े निजी कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउंसिल की जाती है, जिससे कई सीटें खाली रह जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक समान प्रवेश नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले। एसोसिएशन ने यह भी संकेत दिया कि वे सरकार के मंत्रियों से मिलकर इस नीति को वापस लेने और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। आज हम सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर निर्देशकों ने निर्णय लिया कि आप लोगों से बीच आकर अपनी वेदना को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना और जनता तक पहुंचाना कि किस तरह से ये तानाशाह सरकार शिक्षा की पद्धति को कुचल कर नाश करके लगी है और उन धन पशुओं के प्रति जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलकर प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस जितने हैं बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, लगातार हर गुणवत्ता को पार कर रहे हैं। हर गुणवत्ता से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ के बच्चे सभी इंस्टीट्यूशन के बच्चे अच्छी जगह अपना स्थान प्राप्त करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। अचानक आज समाचार पत्र में जीएनएम की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करने की नीति को लागू किया गया है, जिसका हम सब लोग एक स्वर में होकर विरोध करते हैं। हम सभी 26 तारीख को लखनऊ में सभी डायरेक्टर और कॉलेज ऑनर्स मीटिंग करने जा रहे हैं और हम अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है इसको वापस लिया जाए और अगर लेना ही है तो उसके लिए कॉलेज को और टाइम दिया जाए, जिससे वो छात्रों में जाएं, प्रचार प्रसार करें, उनको उनका मानसिक रूप से तैयार कर चुके। क्योंकि पहले हमको ये टारगेट दिया गया था नवंबर में बोर्ड परीक्षा होने से पहले कि आप सारे कॉलेज में जाइए, 20-20 कॉलेजों को दिया गया था, बाकायदा उन्होंने गूगल मैपिंग करके दिया गया था, कॉलेज नाम दिए थे, अलर्ट किए थे, आप जाके नर्सिंग का प्रचार प्रसार करिए और बताइए बच्चों को। हम लोगों ने जाके उसी हिसाब से सबको हमने प्रचार प्रसार किया, उनको तैयार किया, मोटिवेट किया और बच्चे आए भी हमारे यहाँ। अब एकदम मिड में आके सेशन 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, जो सेशन होता है अगस्त से चालू होता है आईएनसी गाइडलाइन के अनुसार, उसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं। महासचिव लक्ष्मी नारायण शर्मा ने चिंता व्यक्त की कि अचानक प्रवेश परीक्षा से छात्रों और उनके अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में सीधे प्रवेश दिए जाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में प्रवेश नीति बदलती है तो राज्य के छात्र अन्य राज्यों का रुख करेंगे, जिससे यूपी के संस्थानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। प्रवेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश गुप्ता ने बताया कि 22 जून 2024 को प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन देखकर लगता है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि बिना तैयारी के विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो और वर्तमान नीति को न्याय संगत नहीं माना। सभी भाइयों ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी समाचार माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच पा रहा। अगर वो उनके पास पहुँचा होता तो इस तरह की प्रक्रिया लागू नहीं होती। एक बात, जैसा कि सभी को पता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ मेरिट के आधार पर होता है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उनको भी उसी आधार पर करना चाहिए। जैसा कि आप मेरिट बना रहे हैं उसी के आधार पर होना चाहिए। सभी, मैं समझ रहा हूँ पूरा प्रदेश में इस तरह का चल रहा है कि अगर आपको ऐसा कराना ही था तो सभी के लिए कराइए। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव या जो भी हैं, तो उन्होंने सब डिपार्टमेंट्स के लोगों ने उनको हाईजैक कर रखा है। ही इज नॉट, उनको पता नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है। जैसा समझा दिया रहा है वैसे समझ जा रहे हैं। नीति, हम विरोध इसका नहीं कर रहे, हम नीति का विरोध कर रहे हैं। जो नीति है वो गलत है और अचानक इसको लाना ये सरासर अन्याय है। क्योंकि अगर नीति है तो सबके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नीति कुछ और है, अब उनके उत्तर प्रदेश के अपने स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए नीति अलग है, और हमारे जैसे सेल्फ फाइनेंस वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के, उनके लिए नीति अलग है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नीति एक होनी चाहिए, प्रवेश की परीक्षा भी एक होनी चाहिए और सबके लिए लागू होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कदापि ये अधिकार नहीं होना चाहिए, जितने चाहो उतने भर्ती कर लो, जीएनएम में, एएनएम में, पैरामेडिकल में, डिग्री में, डिप्लोमा में, और कोई परीक्षा नहीं, सीधे जाइए, पैसे दीजिए, एडमिशन ले लीजिए और आप अनलिमिटेड नंबर आप भर दीजिए। बैठक में कई प्रतिनिधि नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और नए प्रवेश नियमों में बदलाव की मांग की। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। न्यूज़ के लिए तारा चंद की रिपोर्ट।